हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएसआई 2023 के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। बहुत ज़बरदस्त क्लास रहेगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन सभी क्वेश्चन के लेवल के आधार पर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यूपीएसआई की। ठीक है ना। इन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से उठा रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आने की सबसे अधिक संभावना बनती हैं। ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। एक बार देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिस बच्चे को अभी तक यूपीएसआई फ्री नोट्स प्राप्त नहीं हुए वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करना है और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री नोट्स है, इसमें कोई भी चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री। इसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, कंप्लीट आप लोगों को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है। अच्छे लेवल का दिया जाएगा। यूपीएसआई यूपीपीसीएस लेवल तक के आप लोगों को नोट्स प्राप्त दिया जाएगा। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। एक एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी क्वेश्चंस को कवर करके लेके चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। याद रहे ये क्वेश्चन पॉलिटी का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस 2017 के एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शंस आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे, अच्छे से समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ इनमें से क्या है। पॉलिटी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक अनुच्छेद तक याद करना पड़ेगा बाबू। ठीक है ना, अगर एग्जाम कवर करना है तो सही आंसर इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व सभी का राइट है। ऑप्शन आपका सी में। छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेवल लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, समझ लीजिए बहुत छोटा लेवल का है। ठीक है। अभी आने वाली इसी क्लास में थोड़ा आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन भी दिखाई देंगे, तो उसे लेके परेशान मत हो जाना कि इतने डीपली आएंगे। सिंपल भी एग्जाम आते हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन सिंपल भी आते हो और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम है। चलिए, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या फिर आपका अर्धविकसित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। विकासशील राष्ट्र है। क्या है बेटा, विकासशील राष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। ऑप्शंस बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है, इनमें से कौन सा। 5 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। राष्ट्र आय में वृद्धि, बिल्कुल सही है यार ये तो। इसके बाद आय और संपत्ति में असमानताओं को घटना, बिल्कुल सही है ये भी। निर्धनता उन्मूलन, ये भी सही है। तो सही आंसर बना उपरोक्त सभी राइट आंसर है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी इनमें से किसकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन आपका सी। याद रहे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है ना, इससे अच्छी पोस्ट उत्तर प्रदेश में विभागीय जो पुलिस विभाग के पोस्ट है वो अच्छी पोस्ट कोई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सब अंडर आता है एसआई सब इंस्पेक्टर के। और जब रिटायरमेंट होगा ना आपका, जब रिटायरमेंट होगा तब आप लोग एसएचओ तक पहुंच जाते हो, तब आप लोग थाना अध्यक्ष तक बन जाते हो। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, छोटी मत समझना इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर ऑप्शन सी योजना आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। 7 का आंसर करेंगे सभी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर ऑप्शन आपका 20 सभी का राइट हो जाएगा, 15 मार्च 1950। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन सा अनुमोदित करता है।
सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस लेवल का बेटा याद करना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन आपका बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर सीधा और सीधा आपका ऑप्शन सी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। कौन? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मुझे ये बताना है, और एक सीएम की नियुक्ति कौन करता है ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है डायरेक्टली, ठीक है। सभी छात्र रिप्लाई जरूर करें। इसके बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी? सभी को पता है 1951 में हुई थी, लेकिन ये कंफ्यूजन में है बेटा कि किस तिथि को हुई थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। कांस्टेबल लेवल होता तो आपको केवल और केवल सन दे देता और आपसे पूछ लेता कि इनमें से बताओ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुई पहली, आप कर देते सीधा 1951, लेकिन इसमें दो ऑप्शंस दे दिए 1951, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिल किस क्षेत्र पर था? जो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वो कृषि पर। किस पर बेटा? कृषि। सही आंसर ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर पीसी महानबोनी सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन्हें भी कवर नहीं कर पा रहे तो दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रिपरेशन आप लोग की यहाँ पे है और जाना कहाँ पे है? जाना यहाँ पे है, ऊंचाई पर, आसमान में, ठीक है। और इस प्रिपरेशन से यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, इसीलिए जंप हाई लगाना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 राइट होगा आपका। राउरकेला बिल्कुल सही है, भिलाई भी सही है इसमें, और दुर्गापुर भी सही है, तो राइट होगा सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी। ये तो सभी के सभी सही हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत में योजना अवकाश था कब था? 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 बांग्लादेश की स्वत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर। तो बेटा 1966 का सूखा हुआ था उसके बाद सभी का राइट आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन आपका बी। चलिए ये थोड़ा डार्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया? 18 क्वेश्चन पर बेटा 8% किया गया था, याद रखिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ऑप्शन सी। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से क्या है? 19 क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना कितनी प्रतिशत वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है? ये यूपीएसआई है बाबू, ये यूपीएसआई है, न कि कांस्टेबल, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन की आवश्यकता में राइट आंसर हो जाएगा 8.2%। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 21 क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी 2 फरवरी सन 2006। याद रखिएगा अगर योजनाओं की बात करूँ, पंचवर्षीय योजना बेटा पहली से लेकर के 12वीं तक सभी में से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर।
बात करूं अनुच्छेद की, कि अनुच्छेद बेटा 1 से लेकर 395 तक कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अनुसूची भी याद रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, भाग भी याद करने हैं। पॉलिटी को तो उंगली पे करके लेके जाना पड़ेगा बाबू अगर यूपीएसआई में जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर है। सही आंसर अगस्त सन 2014 के टाइम पे इसको प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी व्यक्ति के बैंक अकाउंट ओपन कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, सभी का स्वास्थ्य से। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? क्वेश्चन 24 जो आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें सीधा आंसर ऑप्शन ए जनवरी सन 2016। चलिएगा नेक्स्ट, मैं थोड़ा स्पीड नहीं चल रहा, लेकिन ये क्लियर है कि इतनी स्पीड आपको जीएस में भी दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ हिंदी तो बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिससे भी डाउट है बहुत अच्छा लेवल कर लेना। नोट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है, दिया हुआ है और दे दूंगा, आप लोगों के लेवल कर देना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 25 क्वेश्चन, ऑप्शंस ए अप्रैल 1948। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 26 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शंस आपका बी सभी का जुलाई 1991। भारत की सबसे अधिक संगठित उद्योग इनमें से कौन सा है? 27 क्वेश्चन, ऑप्शंस ए आपका वस्त्र। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28 क्वेश्चन, ऑप्शंस बी मुंबई या फिर बॉम्बे। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। इस लेवल की आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर सभी को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और जिस किसी छात्र को एक चीज़ समझ लीजिएगा बेटा, यूपीएसआई मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट पोस्ट हैं, और आने वाली वैकेंसी 3000 वैकेंसी जो आ रही है ये, इनमें जिसने सिलेक्शन ले लिया वो ले लिया। उसके बाद यूपीएसआई में कोई भर्ती दूर तक नहीं दिखी।